बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि गंदम का जो कोटा है वो गवर्नमेंट कब रिलीज़ कर रही है और क्या गंदम के जो रेट्स हैं ये 6000 तक जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो वो गंदम को सेल भी कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और जो गंदम की जो सूरत हाल थी, गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है गंदम के रेट्स को रोकने में, जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाबी हो चुके हैं। क्योंकि अगर इस वक्त आज से 15-20 दिन पहले जब ये गंदम के रेट्स बढ़ रहे थे तो उनको ब्रेक लगाने के लिए हुकूमत ने जो सबसे अच्छा इकदाम किया था वो इकदाम ये था कि उस वक्त जो बाहर से जो गंदम इंपोर्ट होकर आनी थी उसकी समरी गवर्नमेंट ने रोक दी। क्योंकि उस वक्त यूक्रेन और रूस की जैसे ही वो मसला बना तो आलमी मार्केट में गंदम के जो रेट से बढ़ना शुरू हो गए। अगर उस वक्त गंदम गवर्नमेंट जो हमारी जो गवर्नमेंट है गंदम का सौदा बाहर से इंपोर्ट करने का कर लेती तो पाकिस्तान में गंदम के जो रेट थे वो बढ़ जाने थे। गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम ये किया कि गवर्नमेंट ने जो समरी थी उसके ऊपर साइन नहीं किया और जो मीटिंग हो रही थी वो बेमकसदी ख़त्म होगी और साथ में हमारी जो वफाकी हुकूमत थी वो भी अब घर जा चुकी है। तो उसका नतीजा यह निकला कि बाहर से जो गंदम इंपोर्ट होनी थी उसका ताहाल उसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका। क्योंकि आलमी मार्केट में रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जब वहाँ से गवर्नमेंट गंदम इंपोर्ट करेगी तो जब पाकिस्तान में आएगी तो वो इतनी महंगी बनेगी कि यहाँ पर भी जो गंदम के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब खबरें ये आ रही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो मिड सितंबर के बाद यानी 15 सितंबर के बाद जो पंजाब गवर्नमेंट है ये अपना जो कोटा है ये फ्लोर मिल्स को जारी करने लगा है। क्योंकि इस वक्त आस्ता आस्ता जो आटे का जो बुरान है वो सर उठा रहा है। आटे की कीमतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदम की कीमतों से ऊपर जा रही हैं। तो गंदम की कीमतों से आटे की कीमतें ऊपर जा रही हैं। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो कोटा है ये 15 सितंबर के बाद जो है ये शुरू किया जाए ताकि गंदम के जो रेट्स हैं इनको एक दफ़ा फिर कंट्रोल किया जा सके। अब जब गवर्नमेंट अपना गंदम का कोटा शुरू करेगी तो गंदम का कोटा शुरू करने से पहले उम्मीद की जा रही है कि 100 या 150 रुपये जो गंदम के जो रेट्स हैं इनमें बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो गंदम को सेल कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो तिल भी ख़रीद रहे हैं, मुंजी भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो स्टॉक कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा गंदम जो है वो सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में आई है। तो अभी छुट्टियाँ 14 अगस्त की ख़त्म हुई हैं तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे ही ये सप्लाई थोड़ी बहुत मुतासिर होगी, जैसे ही ये सप्लाई कम होगी वैसे ही गंदम के जो रेट्स हैं इनमें 100 से 200 रुपये इजाफा हो जाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट अपना गंदम का कोटा रिलीज़ करेगी तो उसके लिए जो रेट्स अभी तय किए जा रहे हैं उन रेट्स के मुताबिक गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि जो बाहर से जो गंदम का सौदा होना है उनके रेट्स और यहाँ पर जो अखराजात हैं उनके रेट्स मिलाकर एक ही रेट निकाला जाए जिस रेट्स के ऊपर फ्लोर्स मिल को कोटा जारी किया जाए। तो गवर्नमेंट अभी उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकी क्योंकि अगर इस टाइम मौजूदा हिसाब के साथ अगर गवर्नमेंट कोटा रिलीज़ करती है तो 3900 रुपये में गवर्नमेंट ने खरीदी है। तो एम्प्लॉय के खर्चे, सफरी अखराजात, बैंकिंग अखराजात, जो AC/DC के अखराजात सारे अगर नकूल कर मुनाफे के साथ जब फ्लोर्स मिल्स को गंदम गवर्नमेंट देगी तो कम से कम 4500 रुपये बनेगी। क्योंकि पिछले साल की निस्बत इस साल जो अखराजात हैं वो डबल हो चुके हैं, पेट्रोल के डीजल के रेट्स भी बढ़ चुके हैं। तो कम से कम जो गवर्नमेंट जो कोटा फ्लोर मिल्स को देगी कम से कम उसका जो रेट होगा वो 4400 रुपये से लेके 4500 रुपये तक रेट हो सकता है। 4400 से 4500 रुपया रेट हो सकता है। तो आगे जब गवर्नमेंट जो है वो फ्लोर्स मिल्स वाले तय करेंगे कि उनका जो आटा बनेगा उसमें कितने % आटा होगा, कितने % उसके अंदर से मादा निकलेगा, वो सारी हर चीज़ जो है वो तकरीबन तय होना शुरू हो चुकी है। और जल्द ही आने वाले दिनों में जब कोटा शुरू होगा तो फ्लोर्स मिल्स का जो रेट है जो आटे के हिसाब से जो रेट बनेगा गंदम का वो हो सकता है कि वो आगे 4600 से 4700 रुपये में दे। अब इस वक्त जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है 4400 से 4500 के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो जैसे ये कोटा रिलीज़ होगा तो कोटे के बाद जो महीने और 2 महीने का जो फ़र्क होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा जो गंदम है वो मार्केट में फ्लोर्स मिल्स के कोटे में चली जाएगी। तब जो गंदम के स्टॉक है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त फिर नई फसल जो है गंदम की वो भी लगना शुरू हो जाएगी। जैसे वो फसल नहीं लगेगी तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो सीड है गंदम का वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। जब सीड अपने खेतों में लगना शुरू हो जाएगा तो गंदम की वो भी जो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद शुरू होगा महीना नवंबर और दिसंबर का। नवंबर और दिसंबर के महीने इतने इंपॉर्टेंट इस टाइम गंदम की सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि इनमें जो 6000 का जो रेट है नफसियाती याद मेरे तजज़िये के मुताबिक
टच करते हुए हमें नजर आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो गंदम के रेट्स हैं, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट्स प्राइस है वो है 3900 रुपया। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ने 3900 रुपया उस टाइम अनाउंस किया था जब गंदम काश्त होकर फसल तैयार होकर मार्केट में आने के मराइल पर आ चुकी थी, लेकिन इस वक्त 3900 रुपया रेट हर बंदे के ज़हन में है और मुमकिन है कि यही रेट्स जो हैं आने वाले दिनों में जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है वो 4500 या 5000 हो जाएगी। ऐसी सूरत में गंदम की जो काश्त है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर पिछले साल जो गंदम है, आप मोटा मोटा अंदाज़ा कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर के ऊपर अगर 1 लाख एकड़ के ऊपर गंदम काश्त हुई थी, तो इस दफ़ा जो रेट्स हैं लोग वो 2 लाख एकड़ के ऊपर तो कम से कम लाजमी काश्त करेंगे। तो ये सूरत हाल है, गंदम की काश्त बहुत ज़्यादा होने वाली है। गंदम की जब काश्त बहुत ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि आने वाले सालों में गंदम के रेट्स कम हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल 2023 और 24 में गंदम के रेट्स कम नहीं होंगे। तो जो रेट्स हैं, गंदम जब इतनी ज़्यादा काश्त होगी तो जो इतनी ज़्यादा गंदम हमारे पास पड़ी वो सीड की सूरत में हमारे खेतों में चली जाएगी। तो वो गंदम भी यानी कि एक तरह की जो सप्लाई है वो खेतों में चली जाएगी, वो भी ज़खायर ख़त्म होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आप अब खुद अंदाज़ा कर लें कि गंदम की इतनी ज़्यादा काश्त होगी, जो आटे की इतनी ज़्यादा लागत होगी। ज़ाहिर बात है 30 करोड़ की हमारी आबादी है। अब जब बाहर से हम गंदम मंगाएंगे तो वो गंदम हमें कम से कम 5000 से लेकर 5200 से 300 रुपये में पड़ेगी। फ़िलहाल ये रेट चल रहे हैं आलमी मार्केट के मुताबिक पाकिस्तान कराची पोर्ट के ऊपर पहुँच। तो जब वो आगे लाहौर या कराची वाली साइड पे, इस्लामाबाद रावलपिंडी वाली साइड पर जाएंगे तो उनके ऊपर मज़ीद 400 से 500 रुपया खर्चा हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में 5500 रेट तो उस गंदम का भी बन जाएगा जो गंदम बाहर से इंपोर्ट होकर आएगी। अगर रूस और यूक्रेन की सुलह नहीं होती, इस सूरत में रेट्स कम होंगे। अगर सुलह नहीं होगी तो रेट्स मज़ीद भी बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो आप ये खुद अंदाज़ा अब लगा लें मोटी मोटी बातों का कि गंदम आने वाले दिनों में जैसे ही गंदम की सप्लाई निकलेगी, खेतों में भी गंदम ने जाना है, लोगों के पेट में भी जाना है आटे की सूरत में, तो गंदम के ज़खायर तो कम हो रहे हैं। तो जब गंदम के ज़खायर कम हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में जो गंदम के रेट्स हैं वो ऑटोमेटिक ही बढ़ेंगे। तो ये एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी लोग जो है वो मायूस होकर गंदम सेल भी कर रहे थे। तो आपको ये बताना था कि गंदम के जो रेट्स हैं नवंबर दिसंबर के बाद बढ़ना शुरू होंगे और जब उस वक्त बढ़ेंगे तो 6000 तो लाजमी क्रॉस करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो सीड का है, सीड माफिया जो है, गंदम 2 महीने बाद काश्त होनी, तो इस वक्त जो सीड माफिया है वो 8000 रुपये में इस वक्त जो टॉप की वैराइटीज़ हैं, अरूज होगी, दिलकश होगी, सुबहानी होगी, सादिक 2021 होगी, तो ऐसी वैराइटीज़ जो हैं इनको 8000 रुपये में सेल कर रहा है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंदम के रेट्स आने वाले दिनों में कहाँ तक जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।